गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका पार्ट 7 दान का हिसाब उस पार्ट को पढ़ेंगे और उसकी कहानी को समझेंगे। एक राजा था। राजा जी लचकदार कपड़े पहनकर यूँ तो हज़ारों रुपए खर्च कर देते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल भी सत्कार नहीं होता था। एक बार अब क्या हुआ, देश में अकाल पड़ा। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई तो राजा ने बोला, ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं पर लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तब मैं खुद दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने लोग भूखे मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज आप ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें, हम आधा पेट खाकर ही जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवन रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं। जैसा धन का सागर हो, उससे एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन संदिग्ध वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट पर खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुन राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? तो इस तरह राजा से कोई भी कभी भी मदद मांगने आता था, वो मदद नहीं करता था और उनको मना कर देता। और वहाँ पे उपस्थित लोग मन ही मन सोचते कि राजा ठीक नहीं किया, ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद ना जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राज्यसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुन के राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगोगे तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, अधिक धन का क्या करूँगा? मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, तीसरे दिन उसका दुगना, चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इस तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ आ गया, मगर पहले दिन कितना लोगे? ये असली बात है। 2-4 रुपये से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20,000 मांगने लगे तो फिर 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दे दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहे, ऐसा हुक्म दिया। यह सुनकर राजा और मंत्री दरबारी सभी की जान में जान आ गई। राजा के हुक्म से सन्यासी ने जो मांगा उसको वो देने का राजा ने आदेश दे दिया। अब राजा की जय जयकार करता हुआ सन्यासी लौट चला। अब उसे रोज़ जो है इस तरह से भिक्षा मिलने लगी। अब जब एक दिन मंत्री को महसूस हुआ कि ये तो ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाया हुआ मंत्री के पास पहुंचा और हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। अब मंत्री बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया। मंत्री ने कहा, तो फिर बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने लग गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेज़ी से पंखे से हवा करने लगे। अब भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब करके देख लें। तो जब वो हिसाब कर रहा था भंडारी, तो उसने कहा, जी 10,48,525 रुपये अब तक हम उसको दे चुके हैं। तो मंत्री तो ये सुन के घबरा गया। मंत्री राजा के पास गया। मंत्री बोला, महाराज राजकोष खाली होता जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोला, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर
अब यह पता चल रहा है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दे दिए जा रहे हैं। फिर जो है मंत्री ने राजा को सारी बात बताई। अब मंत्री बोला कि अगर हम इस तरह से सन्यासी को पैसे देते गए तो 20 दिन भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा कि मुझे पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, तुरंत उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 रुपये से एक पैसा कम नहीं लगेगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाया, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत के लिए दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराजा कर्ण जैसे ही दानी हैं। तो ये थी आपकी कहानी दान का हिसाब।